श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि शनिवार का बहुत ही विशेष सा दिन आ गया है और अगर आपकी बरसों से कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको 7 बिंदी चंदन की महादेव के शिवलिंग के ऊपर लगाना है और आपकी जो मनोकामनाएं होंगी वो सारी पूरी होंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है ना। इस पूरी वीडियो में हम लोग पीले चंदन से करने वाले 4 महा उपाय की बात करेंगे और ये सारे के सारे उपाय सिर्फ शनिवार को किए जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने परिवार के अकॉर्डिंग जो सही लगेगा उन उपाय को कर लेना। ठीक है ना। एक एक उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। स्क्रीन पे आपको पीला चंदन दिख रहा है। बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट। तो ये होंगे कि अगर आपके घर में बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हो ना कि निगेटिव एनर्जी घर में आती है, हर कोई इंसान घर में बीमार पड़ता है, परेशान रहता है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। क्या करेंगे? पीला चंदन लेना। ध्यान रखिएगा, जो पीला चंदन लेंगे वो कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन पीले चंदन का पेस्ट हमें थोड़ा सा पानी डाल के जरूर बनाना होगा। ठीक है ना। पीले चंदन का पेस्ट लेंगे। साथ ही साथ महादेव के शिवलिंग के पास जा रहे हैं तो तांबे के लोटे में जल भी भरना है। कहां से भरोगे? अपने घर से। मन है तो आप इस उपाय को अपने घर पे कर सकते हैं, मन है मंदिर में करो, कहीं पे भी करो, बट करना शनिवार के दिन है। ठीक। चलो अब समझने की कोशिश करते हैं। इस उपाय को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। अब वो 7 बिंदियां हमें कहां लगानी है पता है आपको? आपको 7 बिंदियां सिर्फ और सिर्फ जलाधारी पे लगानी है। कैसे कैसे लगाओगे समझिएगा। स्टार्ट करेंगे बिंदी लगाना हम लोग जहां से एंड पॉइंट स्टार्ट होता है इस स्थान से बिंदी लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। एक यहां लगाओगे, फिर दूसरी यहां लगाओगे। जितनी बिंदियां लगाओगे ना, सभी बिंदियों को लगाने के बाद में ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, या फिर आप चाहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई भी महादेव का मूल मंत्र आप बोल सकते हो। ठीक है ना। ऐसे करते हुए 3 बिंदी लग गई, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और ये 7 हो गया। इस तरीके से आपको 7 बिंदियां लगानी। ठीक है ना। जिस प्रॉब्लम से आपका परिवार जूझ रहा है या फिर आपको कोई दिक्कत है, महादेव से हाथ जोड़ के विनती करना, प्रार्थना करना, हे शिव शंभू हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी ये समस्या है, बहुत दिनों से हम लोग परेशान हैं, आप इसे दूर करें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेना और प्रार्थना करने के बाद में ये जो पीला चंदन यहाँ पे आपने लगाया है इसको अपने हाथों से निकाल करके छोटी सी कटोरी में रोक लेना। बात आ रही क्या समझ में? पीले चंदन को लगाया, प्रार्थना करने के बाद में फिर आप इस पीले चंदन को निकाल करके किसी छोटी सी कटोरी में रोक लेना है ना। इतना करने के बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करेंगे, है ना। इतना काम आपने खत्म कर दिया। अब क्या करना है? ये जो कटोरी में आपने पीला चंदन लिया है ना महादेव के शिवलिंग से, इसको लेना और लेके चले जाएंगे आप अपने घर पे। ठीक है ना। जो आपके घर के दरवाजे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी दरवाजे होंगे, उन सभी दरवाजों पे माता अशोक सुंदरी के नाम की एक एक उसी से छोटी छोटी बिंदियां सभी दरवाजों पे लगा देना। जो निगेटिव एनर्जी आपके घर में आने वाली होगी या फिर आ रही होगी वो आपके घर से बाहर हमेशा के लिए जरूर जाएगी। ठीक है ना। करके जरूर देखेंगे। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर मान लेते हैं घर पे उपाय नहीं कर रहे हो, मंदिर में कर रहे हो, तो ऐसे महादेव के मंदिर में जाना जहां पे लोगों का आना जाना कम हो, या फिर ऐसे टाइम पे जाना जहां पे भीड़ उस टाइम पे कम होती हो। ठीक है ना। इस तरीके से उपाय करेंगे। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है स्पेशली होगा क्रोध के लिए, प्लस अगर आपके घर में लड़ाइयां बहुत होती हैं हर छोटी बातों को लेके तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे कोई भी ऐसा घर नहीं बचा जिसके घर में लड़ाई ना हो। हर छोटी बातों को लेके बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घर में लड़ाइयां होती हैं। उन्हीं लड़ाई को खत्म करने के लिए आप इस उपाय को करेंगे, है ना। चलो देखो, कोई भी इंसान जानबूझ करके लड़ाई नहीं करता है ना। कुछ ऐसी स्थिति आती है, कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है, फिर कुछ ऐसी हैबिट शुरू से रहती है जिसको बोलते हैं ना कि मनबड़ होना। ठीक है ना। उस टाइप की हैबिट हो जाती है तो इंसान फिर लड़ता है, वरना किसी को कोई शौक नहीं होता लड़ाई करने का। ठीक। चलो समझते हैं इस उपाय को। फिर से आपको पीला चंदन दिख रहा है। मैंने आपको बताया था सारे उपाय हम लोग किससे करेंगे? पीले चंदन से। तो पीला चंदन लीजिएगा। अब आपको जो पीला चंदन लेना है इस बार वो आपको फिर से गीला वाला लेना। ठीक है ना। लेने के बाद में अब यहां पे जरूरत होगी हमें दूर्वा की। ठीक है ना। कितनी दूर्वा लोगे? ऑड नंबर में दूर्वा लेनी है। मतलब चाहे तो आप 7 ले लेना, 9 ले लेना, 11 ले लो, 13 ले लो, 15 ले लो, 17, 21, मतलब जितने भी लो आप ऑड नंबर के फॉर्मेट में दूर्वा को लेंगे। ठीक है ना। हरी दूर्वा लीजिएगा।
फिर उपाय कहाँ कर रहे हैं? महादेव के शिवलिंग पे। तो तांबे के लोटे में जल भी भरेंगे, वो भी कहाँ से? अपने घर से, है ना, और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। फिर से बता रहा हूं, आप चाहें तो इस उपाय को घर पे कर सकते हैं, मन है मंदिर में करो, कहीं पे भी करो, हर जगह हमारे महादेव विराजमान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझिएगा, मैंने पहले उपाय में आपको बताया था कि हमें जलाधारी पे क्या लगानी है? बिंदी लगानी है साथ, आपने लगाया, उपाय किया। अब इस दूसरे उपाय में आप जब करोगे तो उसी पीले चंदन का लेपन अच्छे तरीके से इसी जलाधारी पे कर, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूं ना, जितना ज्यादा मात्रा में आप लेपन कर सकते हो उतना ज्यादा मात्रा में लेपन करना। लेपन करने के बाद में आपको दूसरा काम क्या करना होगा? इसी जहां जिस जगह पे आपने लेपन किया है, आपको 7 या फिर जितनी भी दूर्वा आपने ले रखी है, सारी की सारी दूर्वा को इसी पीले चंदन के ऊपर आपको चिपका देना। ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात को? तो चिपका देना, और चिपकाने के बाद में फिर आपको तांबे के लोटे में जल भर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। ठीक है ना, ये काम समझ में आया आपको? जब चढ़ाओगे जल बहता हुआ इसी पीले चंदन से दूर्वा से होता हुआ नीचे गिरेगा, इस जल को आप रोक लेना। ठीक है ना, जो जल आप रोकोगे उस जल के अंदर जो दूर्वा आपने समर्पित किया है, इस दूर्वा को उठा करके उसी जल के अंदर डाल देना। ठीक है ना, डाल दिया, फिर आप इस कलश को उठाना जो आपने जल को रोका है। अगर यह उपाय आप घर पे कर रहे हैं तो घर पे जितने भी कमरे हों, रूम्स हों, उन सभी कमरों में उसी दूर्वा से उस जल का छिड़काव कर देंगे जितने भी कमरे होंगे। ठीक है ना, और अगर आप मंदिर से आ रहे हो तो सबसे पहले अपने घर के मेन गेट पे छिड़काव करेंगे, फिर जितने भी रूम्स होंगे हर जगह पे कर देना। जिन भी कारणों से आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश हो रहे होंगे, वो सारी समस्या आपकी खत्म जरूर हो जाएगी। ठीक है ना, तो भूलिएगा नहीं कोई लोग, हर व्यक्ति को इस उपाय को जरूर से जरूर करना। ठीक है ना, तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये भी आपको करना है पीले चंदन से। लेकिन इसके अब क्या फायदे होंगे और कैसे करना है, उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना, चलो आप समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पीला चंदन दिख रहा है ना, यह स्पेशली उपाय किसके लिए है? इच्छा पूर्ति के लिए, है ना। जैसे मान लीजिए परेशान हो काफी दिनों से, आपकी विशेष नहीं पूरी हो रही, इच्छाएं नहीं पूरी हो रही, अधूरी रह जा रही है, महादेव क्रोधित हैं आपसे, तो क्या करिएगा, आपको फिर इस तरीके से पीला चंदन लेना। ठीक है ना, फिर से जो पीला चंदन लोगे कटोरी में एक बहुत ही गाढ़ी मात्रा में लेंगे और ज्यादा मात्रा में लेना। ठीक है ना, लेने के बाद में आपको जरूरत होगी चावल के दाने की। ठीक है ना, कितने? 108 यानी कि 108 चावल के दाने जो आप लोगे वो कहीं से टूटे ना हो, खंडित ना हो। ठीक है ना, अलग से उनको रखना। पीले चंदन को लेना, तांबे के लोटे में जल भरना अपने घर से, और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। आपके पास में पीला चंदन ना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्पेशल और बहुत ही प्यारा सा उपाय बता रहा हूं, सुनने की कोशिश करिएगा। आपके पास में है ना पीला चंदन, उस पीले चंदन को पहले तो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर आपको अच्छे तरीके से लेपन करना। पीले चंदन का जितना अच्छे तरीके से कर सकते हो, पीले चंदन का लेपन करना। पीले चंदन का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में 108 चावल के दाने हैं, अपने राइट हैंड में, अपने दाहिने हाथ में जो आपकी विशेष हो, जो आपकी कामना हो, बहुत दिनों से अधूरी है, पूरी ही नहीं हो पा रही है, बहुत व्रत उपवास कर लिए, आपको क्या करना है, उन्हीं 108 चावल के दाने को जिस जगह पे पीले चंदन को लगाया है अपने राइट हैंड में लेकर के मनोकामना कहते हुए चिपका देना। ठीक है ना, चिपकाने के बाद में अब जो मैंने आप लोगों को बताया है, एक तांबे के लोटे में जल, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए अगर आप समर्पित करते हैं तो आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी वो पूरी हो जाएंगी। ठीक है ना, देखो शनिवार को करने का बहुत ही स्पेशल सही उपाय है, तो आप सभी लोगों को करना है, किसी भी शनिवार कर सकते हो, इसमें कुछ खोजना नहीं कि आज करे ना करे, किसी भी शनिवार को आप कर सकते हो। ठीक है ना, तो 3 उपाय की तो हमने बात यहां पे कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं अब इस वीडियो पे हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, और ये जो उपाय होगा वो अगर किसी के बीच से आपको अपने रिलेशन को बहुत मजबूत करना है, चाहे पति पत्नी हो, भाई बहन हो, सास ससुर हो, किसी से भी अपने रिश्ते को मजबूत करना है तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना, उसके लिए फिर से हमें लेना है पीला चंदन, और इस बार भी क्या करोगे, पीले चंदन को गाढ़ा लेना। अब रिश्तों को मजबूत करना है, लड़ाई को दूर करना है, तो क्या करेंगे, काला तिल भी आपको लेना है, बहुत गिनना नहीं, 1 चुटकी काला तिल लेंगे, और महादेव के ऊपर उपाय करना है तो तांबे के लोटे में जल भरेंगे, पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपको मैंने जो स्थान बताया था कि जब भी लड़ाई को दूर करनी हो,
तो माता के हस्त कमल पे उपाय करना चाहिए, बताया आपको। तो जो आपके घर में जिससे भी रिलेशन को स्ट्रांग करना है, उस पीले चंदन का लेपन आपको करना है माता के हस्त कमल पे, ठीक है ना। पीले चंदन का लेपन माता के हस्त कमल पे करोगे, और जो काला तिल है उस काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और जिस इंसान से आपको अपने रिश्तों को मजबूत करना है, नाम और गोत्र बोल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप जल समर्पित कर देते हैं, तो उस इंसान से आपके रिश्ते बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत मजबूत हो जाएंगे, कभी घर में लड़ाई झगड़े क्लेश उस व्यक्ति से नहीं होगा, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा इन सभी उपाय को। तो जो आपके अकॉर्डिंग ठीक हो, अपने परिवार के अकॉर्डिंग ठीक हो, उन सभी उपाय को आप कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही अच्छा प्यार से समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।